राहुल गांधी ने विदेशी धरती से एक बार फिर भारत की चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान बड़े लेवल पर धांधली हुई और ईसी शांत बैठा रहा। अब राहुल के इसी दावे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया। पात्रा का कहना है कि राहुल गांधी अगर पॉलिटिक्स में अनफिट हैं तो वे कुछ और कर लें, लेकिन विदेशों में जाकर भारत का अपमान ना करें। राहुल जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। राहुल के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी कि इस तरह के बयानों से वो भारत में कभी जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में राहुल को जरूरत है कि वो जनता की नब्ज को समझें, ना कि विदेशों में जाकर ऊल जलूल बयानबाजी करें। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीजें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकेंगे। दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, इससे उनका ही कद छोटा होता जाएगा। हालांकि राहुल के इस बयान का शिवसेना उद्धव गुट ने समर्थन किया। इसे लेकर संजय राउत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सच तो कहीं भी बोला जा सकता है और राहुल ने जो भी सवाल उठाए हैं वो 100% सच है। बीजेपी को आलोचनाओं का सामना करना चाहिए। राहुल गांधी, सच के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती कि जमीन पर जाकर आप सच बोल रहे हो। सच के लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती देश की, विश्व की। जहां जाते हैं वहां सच बोलते हैं। अब वहां चल रहा है ट्रंप के खिलाफ गेट आउट आंदोलन, यहां भी लोग आकर बात करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि राहुल ने जो कुछ कहा वो सच है। महाराष्ट्र चुनाव में बड़े लेवल पर गड़बड़ी की गई, जिसकी शिकायत राहुल गांधी ने की थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो शिकायत ये कि महाराष्ट्र के चुनाव में लाखों की तादाद में जाल वोटरों की और ये जाल वोट के चलते फर्जी वोटर और फर्जी वोट, इसको सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव के समय जीत हासिल करने के लिए उपयोग किए थे। और राहुल गांधी जी इनकी संखत स्पष्ट रूप से बताया था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस और राहुल गांधी जी की जो शिकायत, उनकी स्पष्टीकरण आज तक नहीं हुई है। इसलिए राहुल गांधी की जो शिकायत है वो शिकायत वाजिब है। उस शिकायत की जवाब सत्तारूढ़ पार्टी को देना चाहिए। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजुमदार ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। उन्हें इस दंगा पीड़ितों का ख्याल भी करना चाहिए। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के ऊपर किसी की भरोसा नहीं है। ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे बीएसएफ कैंप हो। परिवार भी वही चाह रहे, परिवार के साथ हमने बात किया और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे आगे आने वाले समय में सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था ले और बीएसएफ कैंप हो। उसके साथ साथ
जो दोषी, जो मर्डर में जो दोषी थे और जिन्होंने हमला किया, सारे घर जला दिए गए, तोड़ दिए गए, उन सब पे एक्शन होनी चाहिए, उन सबको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो बातें सुकांता मजूमदार ने कही वही बात बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कही। अग्निमित्रा मुर्शिदाबाद में दंगा पीड़ितों के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। साथ ही सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ एक वर्ग की चिंता है। ये बात ठीक नहीं। को नहीं लगा कि एक बार जाके वो जो हजारों में रेफ्यूजी जो स्कूल में विभिन्न जगह में जो रेफ्यूजी होकर उद्बस्तु होकर अभी है, खाने को नहीं मिल रहे, इतना दुर्वस्था में है, आपको जाके एक बार मुख्यमंत्री होने का नाते, एक दीदी के होने का नाते आपको खड़ा होना चाहिए था। आपको टाइम नहीं मिला। आपका डीजीपी राजीव कुमार को टाइम नहीं मिला, 5 दिन बाद फिर वो जाता है। तो इस तरह का मुख्यमंत्री जो धर्म लेकर राजनीति करते हैं, जो सिर्फ मुख्यमंत्री है मुसलमानों का, सिर्फ मुसलमान के लिए वो ईद का मंच से जो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो, सरकार तुम्हारे साथ है। सरकार हमारे साथ नहीं है, हिंदू के साथ नहीं है। आप मुर्शिदाबाद में हिंदू को काटेंगे और जगन्नाथ धाम बनाएंगे दीघा के पास,